कभी सोचा है कि जो बड़े बड़े कारखाने और केमिकल प्लांट्स हम देखते हैं वो हर दिन किसी बड़ी तबाही में क्यों नहीं बदल जाते? देखिए, इसके पीछे कुछ अदृश्य सुरक्षा कवच काम कर रहे होते हैं। और ये सिर्फ कुछ नियम कानून नहीं है, बल्कि ये सुरक्षा का एक पूरा का पूरा सिस्टम है। तो चलिए आज इसी कवच के रहस्यों को थोड़ा और करीब से जानते हैं। तो सवाल ये है कि आखिर वो क्या चीज़ है जो एक चलती फिरती फैक्ट्री और एक टिक टिक करते टाइम बॉम्ब के बीच में खड़ी होती है। यही वो बड़ा सवाल है जिसकी पड़ताल हम आज करने वाले हैं। और इसका जवाब किसी मोटी सी रूल बुक में नहीं छिपा है। असल में ये एक जिंदा, लगातार चलने वाला सिस्टम है, जिसे हम कहते हैं प्रोसेस सेफ्टी या प्रक्रिया सुरक्षा। मतलब ये सिर्फ कागजों पर टिक लगाने जैसा नहीं है, बल्कि हर पल, हर सेकंड चौकन्ना रहने का एक तरीका है। अब इस कॉन्सेप्ट को ठीक से समझने के लिए हमें सबसे पहले दो अलग अलग तरह की सुरक्षा के बीच का जो बड़ा फर्क है उससे जानना होगा। है तो दोनों ही जरूरी, लेकिन दोनों का खेल का मैदान एकदम अलग है। चलिए ऐसे सोचते हैं। एक तरफ है गीले फर्श पर फिसल जाने का खतरा, एक छोटी मोटी चोट, और दूसरी तरफ है एक ऐसा केमिकल रिसाव या धमाका जो पूरे के पूरे शहर को अपनी चपेट में ले ले। प्रोसेस सेफ्टी का काम इसी दूसरी विनाशकारी संभावना को होने से रोकना है। यहाँ पे अंतर एकदम साफ हो जाता है। देखिए, जो व्यावसायिक सुरक्षा है यानी ऑक्यूपेशनल सेफ्टी, वो उन छोटी मोटी दुर्घटनाओं से हमें बचाती है जो अक्सर होती रहती हैं, जैसे किसी को चोट लग गई। लेकिन प्रक्रिया सुरक्षा, उसका ध्यान उन दुर्लभ मगर बेहद भयानक घटनाओं पर होता है जो शायद 100 साल में एक बार हों, पर जब होती हैं तो सब कुछ बदल देती हैं। तो अगर बिल्कुल सीधे साधे शब्दों में कहें तो प्रक्रिया सुरक्षा का बस एक ही लक्ष्य है, खतरनाक केमिकल्स को वहीं रखना जहां उन्हें होना चाहिए और उन्हें एक बड़े हादसे में तब्दील होने से रोकना। ये पक्का करना कि मशीन के डिज़ाइन से लेकर उसके रखरखाव तक हर कदम पर कोई बड़ी भूल चूक ना हो जाए। तो सवाल ये है कि ये होता कैसे है? इसे एक मजबूत किले की तरह सोचिए। किसी भी दुश्मन को रोकने के लिए सिर्फ एक दीवार काफी नहीं होती है ना, आपको सुरक्षा की कई परतें बनानी पड़ती हैं, एक के पीछे एक। इस किले की 5 मुख्य दीवारें हैं। पहली, खतरों की पहचान, यानी ये जानना कि दुश्मन है कहाँ। दूसरी, जोखिम का मूल्यांकन, ये समझना कि वो दुश्मन कितना ताकतवर है। तीसरी, इंजीनियरिंग नियंत्रण, ये किले के ऑटोमेटिक हथियार हैं, जैसे खतरा बढ़ते ही प्लांट को अपने आप बंद कर देने वाले सिस्टम। चौथी दीवार है प्रबंधन प्रणाली, ये सेनापति के बनाए नियम हैं जो पक्का करते हैं कि सब कुछ अनुशासन में रहे। और पांचवी, आपातकालीन तैयारी, मतलब अगर दुश्मन किसी तरह अंदर आ भी गया तो उससे लड़ने का पूरा प्लान तैयार हो। और जब ये परतें, ये दीवारें टूटती हैं तो क्या होता है? इसका सबसे दर्दनाक सबक हमें 1984 की भोपाल गैस त्रासदी ने सिखाया। वहां सिर्फ एक नहीं बल्कि सुरक्षा के लगभग हर परत, खराब रखरखाव से लेकर फेल हो चुके अलार्म सिस्टम तक एक एक करके ढह गईं, और नतीजा एक ऐसी मानवीय त्रासदी थी जिसकी हम कल्पना भी नहीं कर सकते। लेकिन सवाल ये है कि क्या ये किला हमेशा अभेद्य होता है? नहीं, दुनिया की सबसे मजबूत दीवारों में भी दरारें आ सकती हैं। प्रोसेस सेफ्टी कोई मंजिल नहीं है, बल्कि एक लगातार चलने वाला सफर है जिसमें हमेशा नई नई चुनौतियां सामने आती रहती हैं। पहली और शायद सबसे बड़ी दरार है कागज और हकीकत के बीच का फासला। देखिए, नियम बना देना एक बात है, लेकिन जमीन पर उनका सख्ती से पालन करवाना बिल्कुल दूसरी। ये कुछ ऐसा है कि आपके पास दुनिया की बेस्ट रेसिपी हो, लेकिन अगर शेफ उसे ठीक से फॉलो ही ना करे तो नतीजा तो खराब ही हो। दूसरी चुनौती है वक्त। कई इंडस्ट्रियल प्लांट दशकों पुराने हैं। वो उस जमाने की तकनीक पर बने हैं जब सुरक्षा के आज जैसे मॉडर्न स्टैंडर्ड्स थे ही नहीं। ये एक पुरानी कार को आज के सुपरफास्ट हाईवे पर दौड़ाने जैसा है। जोखिम हमेशा ज्यादा बना रहता है। और तीसरी और शायद सबसे अप्रत्याशित चुनौती है हम इंसान खुद। दुनिया की सबसे एडवांस टेक्नोलॉजी भी एक थके हुए ऑपरेटर, एक छोटी सी मानवीय भूल या अधूरे ट्रेनिंग के सामने फेल हो सकती है। क्योंकि मशीनें थकती नहीं हैं, पर इंसान थकते हैं। तो फिर इन दरारों को भरा कैसे जाए? अच्छी खबर यह है कि इंडस्ट्री अब सिर्फ समस्याओं पर नहीं बल्कि समाधानों पर ध्यान दे रही है, और लक्ष्य है 0 इंसिडेंट, यानी एक भी बड़ी दुर्घटना नहीं। और इसका रास्ता भी साफ है। सुरक्षा की उन परतों को और मजबूत बनाना, पुराने नियमों को लगातार अपडेट करते रहना, लोगों की ट्रेनिंग पर ज़्यादा से ज़्यादा जोर देना और नई टेक्नोलॉजी का इस्तेमाल करके समस्याओं को होने से पहले ही भांप लेना।
और हाँ, सबसे जरूरी, अपनी गलतियों और सफलताओं से एक दूसरे को सिखाना। और आखिर में ये सारी बातें एक चीज पर आकर टिक जाती हैं। असली सुरक्षा नियमों की किताब से नहीं, बल्कि लोगों की सोच से आती है। जब हर एक कर्मचारी सिर्फ नियमों का पालन करने की बजाय खतरों को खुद महसूस करने लगे और सुरक्षा को अपनी जिम्मेदारी समझे, तब जाकर बनती है एक सच्ची सुरक्षा संस्कृति। तो हम इस विश्लेषण को इसी सवाल के साथ खत्म करते हैं, असली सुरक्षा का रास्ता क्या है? बेहतर और सख्त नियम, या फिर एक ऐसी संस्कृति जहां हर इंसान खुद सुरक्षा का प्रहरी हो? शायद इसका जवाब किसी एक में नहीं, बल्कि दोनों के सही संतुलन में छिपा है। इस पर सोचिएगा जरूर।